फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी अमेया। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे क्विक कॉमर्स के उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो न्यू ब्रांड्स या जो ब्रांड्स बहुत छोटे हैं उनके लिए पेन का रीज़न बनते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि ब्लिंकिट पे या जेप्टो पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं बट नहीं ग्रो कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं आपसे 4 पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगी। ओके, तो फर्स्ट रीज़न है डार्क स्टोर का टेंशन। देखिए, बड़े शहरों में वेयर हाउसेज नहीं होते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों में डार्क स्टोर्स होते हैं। उन्हीं डार्क स्टोर्स में आपके प्रोडक्ट्स को स्टोर किया जाता है। और ये जो डार्क स्टोर्स हैं आपके घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की दूरी पर होते हैं। और मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ तक। दूसरा होता क्या है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट इन स्टोर्स में भेज रहे हैं जो आपको रेगुलर करते रहना पड़ता है, तो कई बार होता क्या है कि आपका पैसा फंस जाता है। कई बार प्रोडक्ट नहीं निकल पाता या किसी रीज़न से पैसे फंस जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और पड़ोसियों ने कंप्लेन कर दी, तो ये डार्क स्टोर्स कई बार बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट फंस जाता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्ट का। आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट का लॉस होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए तो ब्लिंकिट या जेप्टो वाले ही ले जाएंगे, तो आप क्या बचाएंगे? तो ऑलमोस्ट आपका 30 to 50% जो प्रॉफिट है वो खुद क्विक कॉमर्स वाले लेकर के चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको एड्स वगैरह रन करने हैं, जैसे कि कैराउसल डिज़ाइन वगैरह कराना है, तो उसके लिए 18 से 20% चार्ज और लगते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी जो छोटे ब्रांड्स हैं वो स्केलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है डेटा और लॉयल्टी का। क्विक कॉमर्स वाले कस्टमर्स का डेटा नहीं शेयर करते और जो बाइंग हैबिट्स है लोगों की वो भी नहीं शेयर करते। तो ऐसे में होता क्या है कि आप उनके लिए बस अपना स्टॉक ही भेजने वाले बन जाते हो। आप अपना स्टॉक भेजते हो बट उतना आपको फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास डेटा होता भी नहीं है। और इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि देखिए, इंडियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हैं। अगर उनको मान लीजिए कोई ब्रांड बहुत अच्छा दिख रहा है और कोई ब्रांड बहुत अच्छा नहीं है, बट अच्छा वाला 100 रुपीज़ का है और जो कम अच्छा वाला वो 95 का है, तो वो उतना ज़्यादा इंक्वायर नहीं करते, वो सीधा 95 वाले पे चले जाएंगे। ऐसे में होता क्या है कि आपका ब्रांड जो है क्रश हो जाता है प्राइस की वजह से, भले ही आपका ब्रांड कितना अच्छा क्यों ना हो। फ्रेंड्स, चौथा सबसे बड़ा क्योस है ऑपरेशनल क्योस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि देखिए, कई बार जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो सडनली डिमांड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो स्मॉल ब्रांड्स हैं वो स्केलेबिलिटी लैक करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि जो बिगर ब्रांड्स हैं वो स्मॉल ब्रांड्स को क्रश कर देते हैं स्केलेबिलिटी की वजह से। तो ऐसे में जो छोटे ब्रांड्स हैं कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि देखिए, जैसे जो लार्ज ब्रांड्स हैं वो कहीं न कहीं एआई वगैरह को यूज़ करके सारा ऑर्डर ट्रैक कर रहे होते हैं, तो एरर के चांसेस ना के बराबर हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल ब्रांड है वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव टेक्निकल सिस्टम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मैनुअल लेबर पे ही रिलाई करते हैं। वो एक-एक डेटा को मैनुअली एनालाइज़ करते, एक-एक ऑर्डर को मैनुअली एनालाइज़ करते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम होता क्या है कि एरर होने के चांसेस होते हैं, ऑर्डर्स मिस होने के चांसेस होते हैं, मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मैंने ये सब कुछ आपको डराने के लिए नहीं बोला है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अगली बार क्विक कॉमर्स पे कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ काम करिए, एक अच्छा प्लान बनाइए, 10 और ऑल्टरनेटिव देखिए। देखिए, आप जैसे ही छोटे ब्रांड्स आगे चल कर के बड़े ब्रांड्स बनते हैं, बट हर चीज़ के लिए एक टाइम लगता है, एक राइट स्ट्रैटेजी लगती है। क्विक कॉमर्स में भी ग्रो करते हैं लोग, बट राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। थोड़ा मेंटल प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। बट अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो फिर आप भी इस पे ग्रो कर सकते हैं।